खुशामदीद मोहतरम नाजरीन, आप तमाम का ब्लेज न्यूज़ में खैर मक़दम है। आए नाजरीन, बढ़ते हैं आज बतारीख 31 अक्टूबर बरोज़ जुमा की देश और दुनिया से जुड़ी अहम खबरों की जानिब। समाजवादी पार्टी के भिवंडी मशरिक के रुकने असम्बली रईस शेख ने बनकम चंद्र चैटर्जी के तहरीर करदा गीत वंदे मातरम के 150 साल मुकम्मिल होने के मौके पर 31 अक्टूबर को इस गीत का मुकम्मिल गाना तमाम स्कूलों में लाजमी करार देने के हुक्म को वापस लेने का मुतालबा वजीर आला और वजीर तालीम से किया। रईस शेख ने इल्ज़ाम आयद किया है कि हुकूमत मियारी तालीम पर खुसूसी तवज्जो देने के बजाय तालीमी मैदान में मजहबी मामलात लाकर RSS के सकाफती एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। रूह को चीर देने वाले मनाजिर, इससे ज्यादा दर्दनाक बात कोई नहीं कि एक माँ जले हुए जिस्मों के ढेर में अपने बेटे के चेहरे की झलक तलाश कर रही हो। गाजा में ये मंजर नस्ल कशी से बच जाने वालों के लिए सबसे ज्यादा उजियतनाक हकीकत बन चुका है। हर माँ और हर जिंदा बच जाने वाला अपने लख्ते जिगर की तलाश में उन लाशों के दरमियान फिर रहा है जिन्हें ख़ाबिज़ इजराइल ने इंतहाई सफाकी और सादियत के साथ मस्ख किया, या वो मलबे के ढेर के नीचे दबे हैं जो पूरे गाजा में फैला हुआ है। केरला में साइबर मालियाती जराइम में मुलविस 263 अफराद गिरफ्तार, 382 मुकदमात किए गए दर्ज। केरला पुलिस ने रियासती पुलिस सरबराह व आज़ाद चंद्रशेखर की हिदायत पर शुरू किए गए ऑपरेशन CY हिंट के तहत साइबर जराइम पर काबू पाने और मुनज़्ज़म धोखाधड़ी के नेटवर्क्स को ख़त्म करने के लिए बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन को अंजाम देते हुए 263 लोगों को गिरफ्तार किया और रियासत भर में 382 मुकदमात दर्ज किए गए। एक प्रेस रिलीज में कहा गया कि केरला के तमाम पुलिस स्टेशन के दायरे इख्तियार में मरबूत छापामार कार्रवाई की गई। ऑपरेशन के दौरान 125 अफराद को नोटिसें जारी की गई। मध्य प्रदेश में खातून DSP की हरकत ने सभी को चौंका दिया। सहेली के घर में चोरी। मध्य प्रदेश पुलिस की खातून एहलकार खुद ही चोरी के इल्जाम में घिर गई। स्पेशल ब्रांच में डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस DSP के ओहदे पर फाइज कल्पना रघुवंशी पर अपने करीबी सहेली के घर से नकदी रकम और मोबाइल फोन चोरी करने का संगीन इल्जाम आयद हुआ है। इस वाक़े से मुतल्लिक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खूब ज्यादा वायरल हो रही है, जिसने महकमे पुलिस में बड़े पैमाने पर हलचल मचा दी। तेलंगाना के जिला खम्मम में CPM कायद रामाराव का बेईमाना तरीके से कर दिया गया कत्ल। तेलंगाना के खम्मम जिला के चिंताकानी मंडल में CPM के सीनियर कायद और किसान संगम के लीडर S रामाराव को बेदर्दाना तरीके से कत्ल कर दिया गया। जुमे की सुबह रामाराव हस्बे माबुल चिंताकानी के पात्रल पाडू गांव में चहलकदमी के लिए निकले थे। इसी दौरान हमलावरों ने इन पर हमला करते हुए गला घोंटकर हलाक कर दिया। रियासत तेलंगाना के जिला हनमकुंडा के अलकटोर्ती मंडल के गोपालपुर क्रॉस रोड के करीब कौमी शाहराह पर एक संगीन व जानलेवा सड़क हादसा। शादी की बारात में शामिल एक बोलेरो गाड़ी को बोरवेल लॉरी ने टक्कर दे दी। इस हादसे में 3 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि 12 दीगर अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए। जख्मियों में से 5 की हालत नाजुक बताई जा रही है। ताहम तमाम जख्मियों को MGM अस्पताल वरंगल मुंतकिल कर दिया गया। हलाक होने वालों की शिनाख्त कमलम्मा 60 साल, त्रिनाथ उम्र 5 साल और सपना के तौर पर की गई है। तफसीलात के मुताबिक जिला महबूबाबाद के करवी मंडल के सोडानपल्ली गाँव की एक लड़की की शादी जिला सिद्दीपेट के ननगुनूर मंडल के वेंकटापुरम गांव के एक नौजवान से हुई थी। शादी के रस्मों के बाद दुल्हन का खानदान दुल्हे के घर गया और वहां से वापस महबूबाबाद लौट रहा था कि रास्ते में ये दिलखराश व जानलेवा सड़क हादसा पेश आया। तेलंगाना रियासत के चीफ मिनिस्टर अनुमला रेवंत रेड्डी ने आज बरोज़े जुमा को वरंगल व हुस्नाबाद में सैलाब से मुतासरा इलाकों का एरियल सर्वे किया ताकि तूफान मोंता से होने वाले नुकसानात का अंदाजा लगाया जा सके। एरियल सर्वे के दौरान रेवेन्यू मिनिस्टर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी और पसमानदा तबकात की बहबूद के वजीर पूनम प्रभाकर भी मौजूद थे। बाद अज़ा इन्होंने हनमकुंडा में तूफान के असरात से मुतासरा खानदानों से खुसूसी बातचीत की और हुकूमत की जानिब से हर मुमकिना इमदाद का भी यकीन दिलाया। कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायद व हिंदुस्तानी टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने आज तेलंगाना रियासत के वजीर के तौर पर हलफ ले लिया। इस मौके पर
वजीर अजहरुद्दीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि खानदान के अफराद पार्टी के अहम रहनुमाओं और अपने करीबी लोगों के सामने वजीर के तौर पर हलफ लेना इनके लिए बेहद ही ज़्यादा खुशी की बात है। इन्होंने कहा कि इन्हें ये मौका देने पर वो खास तौर पर कांग्रेस पार्टी की हाई कमान के शुक्रगुजार है। अजहरुद्दीन ने कहा कि मुल्क के अवाम इन्हें अच्छी तरह से जानते हैं, इसीलिए इन्हें किसी के सर्टिफिकेट या फिर सबूत की कोई ज़रूरत नहीं। कश्मीर में स्कूलों के औकातकार में तब्दीली का बड़ा ऐलान। डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने वादी कश्मीर के तमाम सरकारी व प्राइवेट स्कूल्स के लिए नए औकातकार का ऐलान किया है। स्कूल्स में नए औकातकार का इतलाक 1 नवंबर बरोज़े हफ्ते से होगा। महकमे की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक श्रीनगर म्यूनसिपल हुदूद के अंदर आने वाले स्कूल्स 1 नवंबर से सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक खुले रहेंगे। तेलंगाना के जिला महबूबाबाद के सरकारी अस्पताल में पेश आने वाले चौंका देने वाले वाक़े ने तिब्बी निज़ाम पर बड़े पैमाने पर सवालिया निशान लगा दिया। हॉस्पिटल के अमले की संगीन लापरवाही के नतीजे में एक जिंदा मरीज को मुर्दा समझकर मुर्दा खाने में रख दिया गया, जिससे अस्पताल में बड़े पैमाने पर अफरा तफरी का माहौल मच गया। तफसीलात के मुताबिक रवि नामी एक ट्रैक्टर ड्राइवर गुर्दों की तकलीफ में मुब्तला था। वो 3 दिन कबल अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचा था, मगर हॉस्पिटल के अमले ने आधार कार्ड और किसी तीमारदारी के बगैर दाखिला लेने से इनकार कर दिया और इसी दौरान वो किसी तरह मॉर्चरी में जा पहुंचा। सफाई के अमले ने जब वहां पर हरकत महसूस की तो घबरा गए और फौरी तौर पर पुलिस को इस बात की इत्तला दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और रवि को जिंदा हालत में देखकर फौरन हॉस्पिटल के इलाज वार्ड में मुंतकिल किया गया, जहां पर इसका इलाज शुरू किया गया। नाजरीन, ऐसे ही ब्लेज न्यूज़ को मुकम्मल तौर पर भरपूर प्यार और सपोर्ट करते रहे ताकि आगे भी इसी तरह की ताज़ा तरीन खबरें आप तमाम को बराबर से मिल सके।